साथी.com है ना, यहाँ है एक से होना चाहिए था बाकी बोर्ड्स की तरह। पता नहीं यार, मैं चूंकि क्वालिफाई नहीं करता, मुझे ना क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है ना मैं इसकी अलबे से वाकिफ हूँ। एक सादा सी बात है जो मेरी समझ में आती है कि मेरे नजदीक ये मैच नहीं चैलेंज का बायकॉट है जो मेरी अकल से बाहर है। क्रिकेट शेयर मैं नहीं जानता, ना मुझे दिलचस्पी है and I don't qualify to answer। चले क्रिकेट आप नहीं जानते, हम सियासी सवाल कर लेते हैं। भारत जिस तरह की सियासत खित्ते में कर रहा है उसको खेल के अंदर भी लेकर आ रहा है, कितनी नुकसानदेह है? यार हम आम जिंदगी में ये कहते हैं कि अगर आप मुझे गाली दो तो जवाब में जरूरी है मैं भी आपको गाली दूं। I don't know, it depend करता है, it varies from man to man। तरबियत का फलाना टमकाना, अगर वो कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे हैं जो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बाकिंग के बिलीव करते हैं, लेट देम बाक, यू गो योर वे। मतलब जरूरी नहीं है कि उन्हीं की ग्राउंड पे जाके या जो भी उनको क्या है ये खेल है, इसको तुम तो कम से कम बावकार तरीके से खेल के तौर पे ट्रीट करो। मुझे नहीं पता क्रिकेट शेयर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक जनरल रवैये की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आप मुझे अगर बुरा भला कहते हो, जरूरी है कि मैं कान लपेट के चला जाऊं या आपको जवाब में 10 और सलवातें सुनाऊं? ठीक है। ज़ैनब साहब, ये पाकिस्तान भारत मैच एक मैच नहीं है। आईसीसी, बीसीसीआई, स्पॉन्सर्स, बोर्ड्स, ब्रॉडकास्टर्स, अरबों डॉलर जुड़े होते हैं इस एक मैच से। क्या भारत, भारतीय बोर्ड के हैं, भारत के हैं, आईसीसी के हैं, ये सब हजम हो जाएगा पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया नहीं इतने आराम से? या आप समझते इस पे भी बहुत सी और गुफ्तगू चलेगी? पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के दरमियान और साउथ एशिया में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है और इसका ताल्लुक सिर्फ मईशत से ही नहीं है कि कितने पैसे बनते हैं। दोनों मुल्कों की मईशत के हवाले से बहुत छोटी रकम है। क्रिकेट इन मुल्कों में, साउथ एशिया में, कौमी शनाख्त से भी ताल्लुक रखता है और डिप्लोमेसी से भी ताल्लुक रखता है। कुछ और खेलें हैं जो क्रिकेट के मैदान में खेली जाती हैं और भारत उसको इस तरह से खेल रहा है कि जिसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आईसीसी पर उसका कब्जा हो गया, आईसीसी बीसीसीआई बन गई, भारत का क्रिकेट बोर्ड बन गया और भारत का क्रिकेट बोर्ड आपको पता है हिंदुत्व की डिप्लोमेसी का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है दूसरे मुल्कों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा लगाने के लिए। पाकिस्तान इज फाइटिंग बैक, पाकिस्तान हमेशा फाइट बैक करता रहा है, लेकिन अभी तक मसला ये था कि इसके अंदर हम अकेले थे। अब बांग्लादेश भी अगर हमारे साथ खड़ा हो गया है, अपने लिए खड़ा हुआ है, लेकिन हम भी खड़े थे और वो खड़ा हो गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसका साथ दें ताकि वो भी हमारा साथ दे। साउथ एशिया के अंदर ही दो क्रिकेटिंग नेशंस का इकट्ठे भारत के सामने खड़े होना भारत के लिए एक बड़ी तौहीन का बायस है, एक बड़ी ह्यूमिलिएशन का बायस है। जो अपने आप को एक खित्ते का भी यजमान समझता है और कोई इमर्जिंग सुपर पावर समझता है और क्या कुछ समझता है, अगर दो हमसाए भी उसके सामने इस तरह खड़े हैं, उससे खेलने को तैयार नहीं है, उसके मुल्क में आने को तैयार नहीं है, तो उसको भी अपने रवैये के बारे में सोचने की जरूरत है। जाहिर है इसकी एक प्राइस है, आपने बताया, जाहिर है इसमें बहुत से कमर्शियल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान को भी बहुत सारा पैसा मिलता है, पॉइंट्स भी पाकिस्तान लूज करेगा, तनकीद भी हो रही है, खिलाड़ियों को भी कुछ मायूसी हो रही है, लेकिन आपको बाज़-औक़ात कीमत देनी पड़ती है, असूलों की खातिर कीमत देनी पड़ती है। और इस वक्त हमारा एक तरह का असूल है कि हम इस तरह भारत को इजाजत नहीं दे सकते कि वो डबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करे, इस तरह बुली करे दूसरे नेशंस को, दूसरे नेशन के साथ क्रिकेट के खेल के मैदानों में इस तरह तौहीन करे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। दुरुस्त हो गया जी। ज़ैनब साहब के इसी बात के उसूलों की खातिर कुर्बानी देना पड़ती है और भारत को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दूसरे बोर्ड्स को, दूसरी क्रिकेटिंग कंट्रीज को इस तरीके से बुली करे। गे दोस्त से मेरी सेटिंग करा देना। चल हट, अगर गे दोस्त से मिलना है तो पोलो ऐप डाउनलोड करना, वहाँ 1 मिनट में मैसेज आ जाता है और मीटिंग भी हो जाती है। जिस बंदे से आप प्यार चाहते हो वो मिलेगा